कल हम लोगों ने किया था एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और ये 10th क्लास, सॉरी। और कल हम लोगों ने 10th क्लास के लेक्चर में किया था कि किस तरह से मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, किस तरह से एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, एसिड और बेसिस में क्या कॉमन है, और अगर एसिड और बेस में वाटर को डाला जाए तो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जो है पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ते हैं या घटते हैं। और हमने किया था ये 2 क्वेश्चन। और अल्कली क्या होती है, ठीक है। आज हम करने जा रहे हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस, ठीक है। हाउ किस तरह से पता लगाएं कि जो सॉल्यूशन कि जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मैंने लिया है HCl का और जो मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है H2SO4 का, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो नेचुरली जो कंसंट्रेटेड होगा उसमें क्या होगा, उसमें H+ के आयंस ज़्यादा होंगे। तो जिसमें H+ के आयंस ज़्यादा होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, वो जो है कंसंट्रेटेड होने की वजह से पर यूनिट वॉल्यूम H+ होने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी जनरल बात मैं आपको बता दूं, स्ट्रॉन्ग एसिड कैन फुली न्यूट्रलाइज स्ट्रॉन्ग बेस। इज इट ओके? फुली न्यूट्रलाइज। बट इफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज देयर एंड अगर आपके पास वीक बेस आ जाता है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो ये इसको फुली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। और ये क्या रहेगा, वीकली एसिडिक। ये वाला सॉल्यूशन क्या रहेगा, वीकली एसिडिक। क्या ये मेरी बात क्लियर है आपको? तेग ये बात क्लियर है आपको? इसी तरह से अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो ये जब मिलेंगे तो जो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा वो वीकली बेसिक रह जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग था और ये वीक था। ये पूरी तरह से इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया। एनी प्रॉब्लम? तो हमारे पास क्या क्या होता है ये पता लगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, बेस। ये कैसे पता लगाएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग है और न्यूट्रल, ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ये कैसे पता लगाएंगे? हमारे पास एक pH स्केल होता है। स्केल होता है ना हमारे पास नापने वाला, बिल्कुल वैसा ही होता है। 1 to 14, वहाँ 15 तक होता है और ये 14 तक होता है। 1 to 14 काउंटिंग इसके ऊपर होती है, मतलब यहाँ से 0 से शुरू होगा, फिर 1, फिर ऐसे करके, और ये बीच में बिल्कुल सेंटर में 7 होएगी। क्या होएगी? बिल्कुल सेंटर में ये 7 रहेगी। इज इट ओके? तो ये हो गया। तो ये जो जब सॉल्यूशन 7 पे होगा तो वो न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम मन मन मुस्कुरा रहे हो। गुरुशान यहाँ तो पढ़ लो। अब अगर तुम हंसे ना तो देखना फिर अननेसेसरी हंसता रहता है। न्यूट्रल होगा 7 पे, ठीक है। और इससे ऊपर जो अगर ये किसी चीज में डुबोया, ये स्केल किसी चीज में डुबोया और इसकी जो है चलते 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 यहाँ रुक गई, तो क्या होगा, इधर से इधर तक बेसिक है। अब कितना बेसिक है कितना वो मैं बाद में बताती हूँ। अगर इसको किसी सॉल्यूशन, आपको एक सॉल्यूशन दे दिया, उसमें डुबोया, यहाँ रुक गया कहीं पर, तो ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अब वीक एसिडिक कितना होगा, वो एसिडिक करैक्टर ऐसे को इंक्रीज करता है, मतलब 1 पे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक और ऐसे को यहाँ 6 पे वीक एसिडिक। ऐसे को क्या होगा, एसिडिक करैक्टर इंक्रीज करेगा और ऐसे को बेसिक करैक्टर इंक्रीज करेगा और ऐसे को बेसिक करैक्टर इंक्रीज करेगा। इज इट ओके? तो बेसिक करैक्टर इंक्रीज करेगा इस तरफ को। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये बेसिक करैक्टर अगर इंक्रीज कर रहा है तो हाईएस्ट बेसिक कब होगा, 14 पे। और अगर एसिडिक करैक्टर ऐसे इंक्रीज कर रहा है तो हाईएस्ट, मतलब ये आपको pH स्केल क्लियर है? दिस इज नोन एज pH स्केल। ये जो P है ना, क्वेश्चन ये भी आ जाता है। pH स्केल में P किसके लिए स्टैंड करता है? पोटेंस। क्या कहते हैं इसको? पोटेंस। और इसका मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन
हाई। इज इट ओके? ये पोटेंस मीन्स पावर, ठीक है। ए स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन पता लग गया। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज पीएच स्केल, तो क्या कहोगे? द स्केल विच इज यूज्ड टू मेजर द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। इज इट ओके? तो स्केल में मुझे कहीं भी कोई कमी आप लोगों को लगे कि मैडम हमें मुझे ये समझ नहीं आया, आप मेरे से बाद में पूछ सकते हो। क्लियर है? चले आगे। ये आपको दिया है यहाँ पे सलाइवा। सलाइवा कैसा होता है? बेसिक होता है। सलाइवा क्या होता है? बेसिक होता है। और ऐसे ही लेमन जूस एसिडिक रहेगा, तो इसका पीएच मतलब 7 से नीचे होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अंदाजन यहाँ पे ये इन्होंने दे दिया, इन्होंने ये पीएच स्केल पे ही सारे दे दिए हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कौन सा कहाँ पे है। ब्लड, ये ब्लड का दिया है, ब्लड का 7.4 होता है। अगर पीएच चेंज हो जाए तो हम बीमार फील करते हैं, ठीक है। ये पीएच। द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स अपॉन द H+ एंड OH नेगेटिव आयन। इस तरफ को OH नेगेटिव आयंस बढ़ते जाएंगे और इस तरफ को H+ आयंस बढ़ते जाएंगे। क्या बोला गुरशान मैंने? हाँ, ठीक है। तो रिस्पेक्ट, इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब लेने लगे अगर हम, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है कंसंट्रेटेड, जबकि ये जो एसिटिक एसिड होता है ये वीक एसिड होता है। ध्यान रहेगा आपको। एसिटिक एसिड क्या होता है? फार्मूला क्या होता है एसिटिक एसिड का? टेक रिदम। हाँ जसकिरत बोल तो दिया उसने, मैंने सही भी बोल दिया। CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इज इट ओके? हो गया। अब हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस। हम पीएच क्या होता है सब कुछ, इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पर है, इसका मतलब सिग्निफिकेंस कहाँ पर है। इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस बोलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में भी इसका सेंसिटिव टू पीएच है। अगर उनका पीएच मर जाए, अगर इसका पीएच बढ़ जाए तो प्रॉब्लम है, अगर कम हो जाए तो प्रॉब्लमेटिक है। क्या प्रॉब्लम होगी वो पढ़ेंगे हम। अगर मिट्टी में भी एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए तो भी प्लांट्स जो बेसिक होंगे वो एसिडिक में ग्रो नहीं करेंगे, तो न्यूट्रल। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच का मतलब सिग्निफिकेंस है, और पीएच जो है वो टूथ डिके में भी उसका रोल है। किसका? पीएच का। सेल्फ डिफेंस में भी प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उसमें भी वो मदद करता है। आज मुझे ये 5 पॉइंट आपने सुनाने हैं यहाँ तक, ठीक है। आज हम करेंगे। लेट अस स्टार्ट। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? आंसर इज यस। क्वेश्चन है क्या प्लांट्स और एनिमल पीएच सेंसिटिव है? यस, ठीक है। आंसर, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच ऑफ 7.02। ये क्वेश्चन आ जाएगा 1 नंबर में। हमारी बॉडी जो है कितने से कितने पीएच में काम करती है?